हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2021 के लिए जो 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाले एग्जाम में बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट है संकीर्ण का विलोम क्या है। तो संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम हो जाएगा विस्तीर्ण, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है जो बीत गया हो के लिए एक शब्द क्या है। तो उसे अतीत कहेंगे। जो बीत गया हो उसे अतीत कहा जाता है। नेक्स्ट है धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, धरा प्लस ईस। तो हो जाएगा धरेश। धरेश का देख रहे हैं, धरा प्लस ईस हो जाएगा धरेश। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्यर्थ में समास है। तो यह एक अवयवी समास है। व्यर्थ में यह एक अवयवी समास है। नेक्स्ट है हिमालय का विग्रह होगा। तो कौन सा होगा। तो हिम का आलय, हिमालय। हिम का आलय हो जाएगा हिमालय, इसका विग्रह। नेक्स्ट है तिरिच किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो कहानी, जो तिरिच है वो कहानी विद्या के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो यह जगह उदय प्रकाश। तो इसका आंसर उदय प्रकाश इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बेजोड़ गायिका के लेखक कौन है। तो ये कुमार गंधर्व। बेजोड़ गायिका के लेखक हो जाएगा कुमार गंधर्व। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन है। तो ये रामचरितमानस। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन है। तो रामचरितमानस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेहरुन्निसा परवेज की रचना है। तो ये हो जाएगा भोगे हुए दिन। ये किसकी रचना है। तो मेहरुन्निसा परवेज का। देखिए नेक्स्ट है दक्षिणा पतवती की पदवी पहले किसने ग्रहण की। तो 33 का आंसर होगा श्री सतकर्णी प्रथम ने। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था। तो ये तो वासुदेव। कण्व राजवंश का संस्थापक है वासुदेव। नेक्स्ट है श्रवण बनगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था। तो चामुंडाराय ने करवाया था गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा के संबंधित है। तो ये आयुर्वेद से संबंधित है। जो चरक संहिता है वो आयुर्वेद शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट है कुषाण शासक कनिष्क के राजाभिषेक किस सन में हुआ था। तो 78 ईस्वी पूर्व में जो शक संवत चलाया था कुषाण ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है सोमनाथ को जीत कर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया। क्योंकि समान रास्ते को भोज परमार ने रोक लिया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो 39 का आंसर हो जाएगा मलवार में। जो मोपला विद्रोह है मलवार में हुआ था। और कब हुआ था। तो 1921 में। ये भी आपको डेट भी याद रखना है, वो मलवार में हुआ था। नेक्स्ट है शिमला समझौता जो 1972 ईस्वी में हुआ था किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ये जगह इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो ने। शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ था, वो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियार से शाही फरमान प्राप्त किया था। तो ये जॉन सुरमन था। जॉन सुरमन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। बक्सर का युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जफर। मीर जफर था बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का नवाब। नेक्स्ट प्रथम विश्व युद्ध यू बोट पनडुब्बियों का व्यवहार किस राष्ट्र ने किया था। तो यह हो जाएगा जर्मनी ने। जर्मनी ने किया था यू बोट पनडुब्बी का व्यवहार। तो इसका आंसर जर्मनी हो जाएगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो यह चीन हो जाएगा कागज का आविष्कार। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश में दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। तो 45 का आंसर हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। देखिए गुजरात आता है दादर
और नगर आता है नगर हवेली महाराष्ट्र में। तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है दादर और नगर हवेली, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधन सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर, तो नीलगिरी पहाड़ी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राज्य बताना है, तो लैटेराइट मिट्टी हो जाएगा सभी जगह, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। नेक्स्ट, सिंधु गंगा मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये खादर को, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहेंगे और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहेंगे। तो इस दोनों का आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बाघ परियोजना कब आरंभ हुआ? जो बाघ परियोजना था तो 1973 ईस्वी में ये आरंभ हुआ था। बाघ परियोजना 1973 ईस्वी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम पाया जाता है सिंहभूम में। सिंहभूम जगह का नाम है, तो भारत यूरेनियम पाया जाएगा सिंहभूमि में, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ी, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। निम्न उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? तो 51 का सी हो जाएगा। पहले आएगा महादेव पहाड़ी, उसके बाद आ जाएगा सतपुड़ा पर्वत, उसके बाद सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो 52 को हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के बाद, उसके बाद आ जाएगा बिहार में, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल अलग करती है, पृथक करता है कौन सी जगह का? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप से, अंडमान और निकोबार द्वीप को 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करती है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत से किस नाम से जाना जाती है? तो 54 को हो जाएगा सांगपो। जो ब्रह्मपुत्रा नदी है तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, तो सांगपो इसको आप याद रखेंगे। इनमें से पंचायती समिति का अंग नहीं है, तो यह प्रमुख हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी तीनों है ग्राम सभा, पंचायत सेवक और नगर पंचायत, ये तीनों है, तो इसको आप याद रखेंगे, प्रमुख नहीं है पंचायत का समिति का अंग। नेक्स्ट, किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? यह हित समूह कहेंगे। जो विशेष वर्ग या समूह को बढ़ावा देने के लिए संगठन का नाम है हित समूह, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है, वो बताया था वेरुवारी मुकदमा में बताया था कि संविधान में प्रस्तावना का भाग नहीं है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज भाषा कौन सा है? यूएनए को संयुक्त राष्ट्र संघ का राजकाज की भाषा पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। इसको भी याद रखेंगे। स्पेनिश भी लास्ट में रहता है, तो इसको याद रखेंगे, स्पेनिश जिसमें रहेगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 59 का आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का बिल गेट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 10वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो ये हो जाएगा 62 का डी हो जाएगा गुलाब जो है तने को आप काट देंगे तो वो जम जाएगा, तो ये इसका माध्यम यही है प्रजनन, गुलाब तने के माध्यम से प्रजनन करता है। नेक्स्ट, जी का मान बताना है, तो ये हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। जो जी का मान है पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर कम होता है और ध्रुवों पर अधिक होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? तो भारत में हो जाएगा गंगा नदी सबसे लंबी है जो इसका उद्गम भारत में है।
बाकी झेलम ये सब है, सब चीन में है ये सब का उद्गम स्थल, लेकिन गंगा का है भारत में, जो गंगोत्री से निकलता है उत्तराखंड से। नेक्स्ट है CaO, कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना है? जो चूना है इसका सूत्र, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बताना है, सूत्र इकाई का द्रव्यमान बताना है। तब 65 का हो जाएगा B57। 57 इसको याद रखें। देखिए वो ऑक्सीजन का कितना परमाणु संख्या 8 है, तो इसका द्रव्यमान संख्या जो है 16 दुगुना होता है द्रव्यमान संख्या। और कैल्शियम का कितना होता है परमाणु संख्या 20 और द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 40, और 40 16 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसलिए इसका द्रव्यमान संख्या 56 होगा। द्रव्यमान संख्या इस तरह का निकाला जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो ऊष्मीय ऊर्जा होता है श्वसन में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु है जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकता है? तो पोटेशियम जो चाकू से इसको काट भी सकते हैं, ये मुलायम रहता है, तो ये जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित रोगों में कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? अनुवांशिक बोल रहा था थैलेसीमिया हो जाएगा, यह एक अनुवांशिक बीमारी है थैलेसीमिया। नेक्स्ट है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तो वो हो जाएगा उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जगह सोडियम कार्बोनेट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट 10H2O ये धोने वाला सोडा का नाम है। एक होता है खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा, तो वो जगह सोडियम बाइकार्बोनेट Na2HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा खाने वाला सोडा का नाम। तो इसका H रहेगा, हाइड्रोजन बीच में रहेगा, तो ये हो जाएगा खाने वाला सोडा। इसमें सोडियम कार्बोनेट 10H2O में ये होगा धोने वाला सोडा। नेक्स्ट कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ है? जो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ है? वो जगह बेंगलुरु में, क्योंकि कॉफ़ी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है, तो कर्नाटक के जिला दिया हुआ है बंगलौर इस जगह का नाम, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट गति के प्रथम नियम की परिभाषा देता है, तो यह बल, जो गति के प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है, और गति के दूसरे नियम व्यंजक की परिभाषा देता है। देखिए नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? वो लॉन टेनिस से, जो ग्रैंड स्लैम है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है ध्वनि ... एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि जो है यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। नेक्स्ट है किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाला आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? एक निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलने वाला को तो कहेंगे अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल में होता है जो इस तरह का वृत्तीय गति में चलता है, तो अभिकेंद्री बल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितनी वर्ष की न्यूनतम अवधि के कार्य अनुभव होना चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए उच्च न्यायालय में कितने वर्ष के जो एक्सपीरियंस चाहिए कि वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन सकता है? वो 10 वर्ष। 10 वर्ष अगर ये उच्च न्यायालय में काम किया हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकता है। नेक्स्ट किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का नाम बताएं। देखिए 10 5 15, तो 15 परमाणु संख्या किसका है? तो ये जगह फास्फोरस का 15 है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है तब यह तैरता है। पानी के घनत्व से अधिक रहेगा तो वो डूब जाएगा, इसलिए पानी के घनत्व से वो कम रहता है बर्फ का, तो इसलिए वो तैरते रहता है। नेक्स्ट समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर सोनार है। सोनार का प्रयोग किया जाता है समुद्र में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए। नेक्स्ट निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं,
उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका रहेगा? तो 80 का आंसर हो जाएगा अल्फा कण का। अल्फा कण का सबसे अधिक संवेग रहता है। नेक्स्ट, जंगरोधी इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील का निर्माण में इस्पात का मिश्रण किस किस किस्से में होता है? तो इसमें क्रोमियम और निकल रहता है। जो स्टेनलेस स्टील है जंगरोधी इस्पात, क्रोमियम और निकल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा में प्राय क्या अधिक मात्रा में होता है? अम्लीय वर्षा में सबसे ज़्यादा क्या रहता है? वो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट, फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? जो फ्रियोन गैस है तो उसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्रियोन को प्रशीतक के रूप में प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो यह केंचुआ का। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचलन केंचुआ के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, कवक या फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है तो यो वलैकीमी या रिंग वर्म कहते हैं, यह कवक से होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक है तो इसे कहेंगे मेलानिन। मेलानिन है जो मानव के त्वचा का रंग देता है। नेक्स्ट, भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे व्यापार शेष। भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे कहेंगे व्यापार शेष। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण करता है। स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण कौन करता है? तो ये विश्व बैंक करता है, तो विश्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है जिसे पेश करते हैं वित्त मंत्रालय। जो बजट है वो वित्त मंत्रालय पेश किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था कितना ईस्वी में? तो जुलाई 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट, हमारे देश में खाद्य असुरक्षित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है तो ये उड़ीसा में। उड़ीसा इज राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ष 2018 के साहित्य की नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका ओल्गा तोकारजुक किस देश की थी? तो वह था पोलैंड का, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बाला देवी निम्नलिखित किस खेल से चर्चित महिला खिलाड़ी है? तब बाला देवी जो थे वो फुटबॉल से थे। नेक्स्ट, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से किस स्थान के बीच परिचालित की गई है? तो ये था कटारा। दिल्ली और कटारा के बीच दूसरी वंदे एक्सप्रेस ट्रेन चली थी। नेक्स्ट, मोहम्मद अजहरुद्दीन किस क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं? जो मोहम्मद अजहरुद्दीन था वो किस क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए थे? तो वह हैदराबाद क्रिकेट संघ के, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तिका सिंह किस किताब के लिए चुनी गई है? तो वर्तिका सिंह था मिस दीवा यूनिवर्स 2019। वर्तिका सिंह मिस दीवा यूनिवर्स 2019 चुना गया था। देखिए नेक्स्ट, INS खंडेरी को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, वह क्या है? INS खंडेरी, तो वह हो जाएगा एक पनडुब्बी है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखा है? वह कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह कुरुक्षेत्र टू कारगिल, तो इसका आंसर कुलदीप सिंह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? यह 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह देविका रानी थी। दादा साहेब पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी इज राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। इसमें से आपको कितना नंबर है ये भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें।